कन्हेरी की गुफाएं 2000 साल पहले का रहस्यलोक हैं। स्तूपों में निर्वाण प्राप्त करने वाले साधकों के अस्थि अवशेष हैं। भगवान बुद्ध की 25 फीट ऊंची मूर्ति को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन बारूद हार गया, सच्चाई जीत गई। हसीन आसमान और मौसम रंगीन हैं। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ मुंबई में कन्हेरी की गुफाएं देखने के लिए। पर यह तो जान लो वहाँ पहुँचे कैसे। बोरीवली ईस्ट रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर संजय गांधी नेशनल पार्क पहुँच जाएं। वहाँ से साइकिल, ऑटो, टैक्सी या बस से 6 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए लगभग 10 से 15 मिनट में वहाँ पहुँचा जा सकता है। लीजिए मेरे साथ, आप भी पहुँच गए हैं 2000 साल पुरानी कन्हेरी गुफाओं के रहस्यमय लोक में। नींबू पानी से एनर्जी प्राप्त कर लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप यह जान लें कि यह गुफाएं समुद्र तल से 1500 फीट की ऊंचाई पर हैं। राष्ट्रीय विरासत होने के कारण 26 मई 2009 को इन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। We have come from different places. Okay. I am from Thane, she's from Mumbai Central. ओके, आप कन्हेरी केव्स को देखने के लिए आए हैं और मन में क्या भावनाएं लेकर आए हैं? जो इन्फॉर्मेशन क्या है उसके पीछे की हिस्ट्री जानने के लिए। हाँ। वही सेम कुछ आपको इसकी हिस्ट्री मालूम है? नहीं। कितनी पुरानी है गुफाएं? नहीं, नो आइडिया। मुझे इतना पता है कि एलिफेंटा से ज़्यादा पुरानी है। अच्छा, थैंक यू। मैं आपको बतला दूं, ईस्वी पूर्व द्वितीय शताब्दी में इन गुफाओं का निर्माण प्रारंभ हुआ और 11वीं शताब्दी के मध्य तक मौर्य और कुषाण राज्य के शासनकाल में विस्तार होता रहा। यह गुफाएं हीनयान और महायान संप्रदाय से संबंधित स्थापत्य कला का परिचय देती हैं। कान्हागिरी अर्थात काली पहाड़ियों की चट्टानों को तराशकर ये गुफाएं बनाई गई हैं, इसलिए इनका नाम कन्हेरी पड़ा। चीनी यात्री फाहियान ने इन गुफाओं का वर्णन किया है। चट्टानों को काटकर 110 गुफाएं बनाई गई हैं। इन गुफाओं को सातवाहन, त्रिकुटक, वाकाटक और सिलहारा आदि का संरक्षण भी प्राप्त हुआ। इस अद्भुत गुफा को पूर्ण विहार का नाम दिया गया है। यह किसी रहस्यलोक की तरह दिखाई देती है। चट्टान पर उभर आई यह रहस्यमयी आकृति मानो कुछ कहना चाहती है। यह सुनियोजित गुफा बारीकी से अलंकृत और पूर्ण विहारों में से एक है। बाईं ओर ध्यान कक्ष है। सोपान पार करते हुए गैलरी की खूबसूरती को देखते हुए हम प्रवेश करते हैं एक बड़े से कक्ष में, जिसमें साधकों के बैठने के लिए चबूतरा बना हुआ है। दाहिनी ओर एक अंधेरी गुफा है। कहते हैं कि इसमें गुफा दर गुफा कई गुफाएं हैं, जो रहस्य को और गहरा देती हैं। स्तूप की दीवार पर ध्यान मुद्रा, अभय और व्याख्यान मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमाओं का उत्कीर्णन किया गया है। इस गुफा में 3 चैत्य और विहार हैं। अनेक उत्खनन एक ही पंक्ति में किए गए हैं। सम्मुख एक बड़ा बरामदा है
और दीवार के साथ बैठने के लिए लंबी आसन पट्टिका है। यह गुफा आतताइयों के बौद्ध धर्म पर प्रहार की कहानी सुनाती है। गुफा में पिलर्स पर नक्काशी देखते ही बनती है। दीवारों पर बुद्ध की अलग अलग भाव भंगिमाओं को दर्शाने वाली मूर्तियों को घेरा गया है। यह है भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी 25 फीट ऊंची मूर्ति जो नायाब है। इसे नष्ट करने के प्रयास विफल हुए। मजबूत चट्टान पर तराशी गई ये मूर्ति मानो कहती है, तुम चाहे जितना सितम ढालो, सत्य समता करुणा की आवाज़ को दबा सकते नहीं। यह है गुफा नंबर 3। सातवाहन नृपति के कार्यकाल 172 से 201 ईस्वी के मध्य दो व्यापारी बंधु गजसेन और गजमित्र ने इनका निर्माण कराया। गुफा के सम्मुख आयताकार आंगन, बरामदे और पीछे अर्धवृत्ताकार चैत्य है। आंगन में प्रवेश हेतु सीढ़ियाँ, जिसमें दोनों दीवार से निकलते हुए स्तंभ हैं। दीवार पर उकेरी गई मूर्तियां कलात्मक हैं। यह है महलनुमा गुफा। माना जाता है कि सम्राट अशोक जब यहाँ आए तो पत्थरों को काटकर महलनुमा गुफा का निर्माण किया गया। अंदर बैठने के लिए सिंहासन भी बनाया गया। इन खंभों पर उकेरी गई परिंदों और हाथी, शेर आदि की मूर्तियों से यह स्पष्ट होता है कि भगवान बुद्ध की दृष्टि में सृष्टि के सभी प्राणी एक थे। इस चैत्य का व्यास 3.5 मीटर और ऊंचाई 2.3 मीटर है। चैत्य तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। उत्कीर्ण अभिलेख से पता चलता है कि इसका निर्माण धामनक नामक सुनार की पत्नी शिव पालितानिका ने कराया था। इसका निर्माण धम्मपाल के सम्मान में कराया। चैत्य या स्तूप में निर्वाण प्राप्त करने वाले साधकों के फूल या अस्थि अवशेष रखे जाते हैं। चैत्य के पास दीवारों पर विविध मुद्राओं में भगवान बुद्ध की मूर्तियां इसे और दिव्य बना देती हैं। ऊंची सीढ़ियां चढ़ते हुए पर्यटक जब थक जाते हैं तो कुछ देर सुस्ताकर तरोताज़गी पाने की कोशिश करते हैं। यहाँ अद्भुत जल संरक्षण प्रणाली दिखाई देती है। बारिश के मौसम में पहाड़ों पर जल बरसता है और वो जल इन नालियों के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जल कुंडों में समा जाता है। यहाँ रहने वाले साधकों के लिए यह जल साल भर काम आता है। यह खंडित मूर्तियां मानो कहती हैं, बारूद और विचारों की जंग में जीत हमेशा विचारों की होती है। यह विहार वर्गाकार है, जिसमें रहने के लिए एक कोठरी एवं शयन हेतु दीवार के साथ आसन निर्मित है। ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसका निर्माण चैमुल ने कराया था। इन गुफाओं का वास्तुशिल्प उस समय की कला, प्रबंधन, निर्माण, धैर्य और दृढ़ता को दर्शाता है।
खंभों पर टिकी इस गुफा के नीचे पड़े पत्थर ने मगरमच्छ का आकार ले लिया है, जो शायद यही कहना चाहता है, वासनाओं से ऊपर उठो और ध्यान में मग्न हो जाओ। रास्ते और गुफाएं हम भुला नहीं पाएंगे। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। दोस्तों, आज के सफ़र में मैंने कनेरी की गुफाओं की अनोखी दुनिया देखी और एहसास हुआ कि हमें भी स्वार्थ की चट्टानों से बाहर निकलकर रोशनी की तलाश करनी चाहिए। दोस्तों, कन्हेरी की गुफाओं की रहस्यमयी दुनिया को मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और यदि आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलूँगा आपसे मैं किसी और नई मंजिल पर नए वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।